हेलो एवरीवन, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है और 12th और 10th का टाइम टेबल रिलीज हो चुका है। और 10th और 12th का जब टाइम टेबल रिलीज हो चुका है तो हमारी प्रिपरेशन उसी हिसाब से आप उसको गाइडेंस बहुत अच्छा मिलेगा कि हमको कैसे, कब और कितना प्रिपेयर करना है। तो ये एक तरह से हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात हो गई है। और बहुत अच्छी बात तो ये हुई है कि मार्च में जो अभी तक कोविड-19 के पहले जैसा टाइम टेबल चलता था ठीक उसी तरह से टाइम टेबल इस बार बनाया गया है। बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। जहां तक मेरा अनुभव कहता है ये टाइम टेबल जो रहेगा ये यही रहेगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन आपकी मार्च में हो रही है, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके बाद में होती है, तो आगे पीछे होने का ज्यादा कोई चांस अब बचता नहीं है। आगे बढ़ते टाइम टेबल को समझते हैं। और 10th और 12th दोनों का टाइम टेबल दे रखा है, तो दोनों बच्चे, दोनों के लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। समझना बेटा, यहां पर आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है उसको समझे अपन अगर, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने यहां पर सारी चीज क्लियर करी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सारी चीज क्लियर करी है, पहली बात तो। दूसरी चीज 2023 एग्जामिनेशन है, तो ये इस बात का सबूत है कि हाँ ये चीज लीगल है। तीसरी चीज प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक पेपर रहेगा। तो क्या सर हम 9 बजे 9 में 5 की देर रहेगी, बिफोर 5 मिनट हम पहुंच सकते हैं? नहीं बेटा, उसके लिए आपको कुछ कंडीशन से दे रखी है। जब आपको पहुंचना है लगभग 1 घंटे पहले आपको एग्जामिनेशन में पहुंचना है। मतलब अगर 9 से 12 यहां पर एग्जामिनेशन का टाइम दे रखा है, 9 to 12 अगर एग्जामिनेशन का टाइम दे रखा है, तो हमको इससे 9 बजे से 1 घंटे पहले मतलब 8 बजे तक पहुंचना है। ठीक है सर, एग्जामिनेशन कब होगी, स्टार्ट कब होगी? तो बेटा बुधवार के दिन बहुत अच्छा वार होता है और इसी दिन आपकी एग्जामिनेशन क्या हो रही है, यहां पर शुरू हो रही है। बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसलिए आगे बढ़ते हैं। बुधवार के दिन 1 तारीख आ रही है और 1 मार्च के दिन आपका सर्वप्रथम पेपर जो रहेगा वो रहेगा हिंदी का। काय का रहेगा? हिंदी का। बुधवार के दिन पेपर काय का रहेगा आपका? हिंदी का। काय करेगा? हिंदी का। ठीक है सर। फिर आपको गुरुवार की एक छुट्टी मिलने वाली है, शुक्रवार की एक छुट्टी मिलने वाली है, शनिवार की एक छुट्टी मिलने वाली है। लेकिन एक पेपर यहां पर अपन इस पेपर की बात बाद में करेंगे। ये उर्दू का पेपर है, इसकी बात अपन बाद में करते हैं। तो डायरेक्ट अगर जाएंगे तो पहला पेपर जो हमारा यहां पर है, पहला पेपर जो हमारे यहां पर है वो है 1/3/2023 को हिंदी का है। क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। पहला पेपर हमारा हिंदी का, समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। दूसरा पेपर हमारा जो है, नॉर्मली अगर बात करें अपन, तो नॉर्मली दूसरा जो पेपर है हमारा, वो पेपर है हमारा, दूसरा जो पेपर है वो मंगलवार के दिन है। मतलब बुधवार के बाद डायरेक्ट मंगलवार 7 तारीख के दिन है। तो दूसरा पेपर जो हमारा है वो 7 तारीख के दिन है और वो है हमारा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का मतलब होता है सोशल साइंस। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सर। तीसरा पेपर जो हमारा आ रहा है, तो इस पेपर और इस पेपर में डिफरेंस देखो। 1 तारीख के बाद में डायरेक्ट 7 तारीख के दिन पेपर हो रहा है। यह हमारे लिए क्या है? एक तरह से यह हमारे लिए एक बेनिफिट हो जाता है। फिर आ जाता है पेपर हमारा शनिवार के दिन, जो 11 तारीख के दिन है। फिर पेपर आएगा 11/3/2023। इसमें आएगा मैथ्स का पेपर। काय का पेपर रहेगा? ये मैथ्स का पेपर। अगला आएगा उसके बाद हमारा यहां पर मंगलवार के दिन। फिर मंगलवार के दिन जो पेपर आ रहा है हमारा, वो काय का पेपर आ रहा है? संस्कृत को। 14/3/2023 संस्कृत का पेपर आ जाएगा। संस्कृत का पेपर आने के बाद हमारा आ जाता है यहां पर शुक्रवार के दिन, 17 तारीख के दिन, 17/3/2023। यहां पर पेपर आता है हमारा अंग्रेजी का। ये अंग्रेजी का पेपर आ गया हमारा। उसके बाद आ गया हमारी बात आ गई यहां पर, इंग्लिश बोल सकते हैं इसको, अंग्रेजी की जगह इंग्लिश। ठीक है सर। उसके बाद पेपर आएगा लास्ट में हमारा, लास्ट में 20 तारीख के दिन। तो 20 तारीख के दिन बधाई हो आपकी कि भैया मैक्सिमम स्टूडेंट की, मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैक्सिमम के ये 6 सब्जेक्ट कॉमन रहते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट की एग्जामिनेशन 20 तारीख के दिन खत्म हो रही है। साइंस का पेपर मतलब आपका विज्ञान का पेपर लास्ट में है। ये विज्ञान का पेपर हो गया, ये अंग्रेजी का पेपर हो गया,
ये संस्कृत का हो गया, ये गणित का हो गया और ये हिंदी का हो गया। तो इस तरह से आपकी एग्जामिनेशन रहेगी। ये 6 पेपर आपके मेनली रहेंगे। इन 6 पेपर के ऊपर बात करनी है। अब कैसे बात करनी है, समझना बात को। बात ये समझना आपको कि बेटा 1 तारीख के बाद में करीब करीब आपका 7 तारीख के दिन पेपर आ रहा है। 1 तारीख के बाद में करीब करीब कब आ रहा है आपका पेपर, 7 तारीख के बाद में। तो 1 के बाद में 2, 3, 4, 5 और 6, लगभग यहां से यहां तक 5 दिन की छुट्टी मिल रही है आपको। कितने दिन की? 5 दिन की छुट्टी मिल रही है आपको। पहले पेपर और दूसरे, मतलब सामाजिक ज्ञान के पेपर के लिए आपको 5 दिन की छुट्टी मिल रही है। यहां पर मेरा एक सजेशन आएगा। सजेशन ये है कि आप इन 5 दिन में से पहले के 2 दिन जो है उस पर मैथ्स की तैयारी करो। काय की तैयारी करेंगे अपन? मैथ्स की। काय की तैयारी करेंगे अपन? मैथ्स की। इन टोटल 5 दिनों में से पहले 2 दिन आपको काय की तैयारी करना है? मैथ्स की तैयारी करोगे। तो आपका मैथ्स का जो पेपर है जो 7 तारीख के दिन है, तो 7 के बाद में जब आप 11 तारीख तक आओगे, 7 के बाद में जो 11 तारीख तक रहेगा, तो 7 से 11 तारीख के बीच में आपको 8, 9, 10 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो 2 दिन यहां से कवर हो गए, ऊपर वाले पेपर 3 दिन, तो 5 दिन मैथ्स के लिए मिल जाएंगे आपको, है ना। तो मैथ्स के लिए कुछ समय आपको सोशल के पेपर से निकालना है। फिर अगला आएगा आपका 11 के बाद में 14 के दिन। ये तो नॉर्मल पेपर है, तो 12 और 13 की छुट्टी सफिशिएंट है, 2 डेज की छुट्टी। फिर उसके बाद आगे 14 से 15, 16 2 दिन की यहां भी मिल जाएगी आपको। फिर 17, 18 2 दिन की यहां भी मिल जाएगी आपको। इस तरह से आपका टाइम टेबल बना है। पहला पेपर आपका 1 तारीख के दिन है, फिर 1 तारीख का हिंदी का है, 7 तारीख के दिन सामाजिक ज्ञान का है, 11 तारीख के दिन मैथ्स का है, 14 तारीख के दिन संस्कृत का है, 17 तारीख के दिन इंग्लिश का है और 20 तारीख के दिन फिर आपका साइंस का है। फिर सर ये बचे हुए पेपर की बात कर लेते बेटा। यहां पर एक उर्दू का पेपर फंसता है, जिनका उर्दू सब्जेक्ट होता है, वो है डायरेक्ट आपका 3 तारीख के दिन। और उसके बाद में कुछ लैंग्वेज होती है, जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन होती है, गुजरात में गुजराती होती है, और पंजाब में पंजाबी होती है, सिंधी में सिंधी, मतलब अलग अलग लैंग्वेज जो होती है, या गायन, पेंटिंग वगैरह, जो तबला वगैरह, कंप्यूटर वगैरह वाले जो एडिशनल सब्जेक्ट रहते हैं, उनकी एग्जाम आपकी होगी 25 तारीख के दिन। और सोमवार के दिन उन बच्चों की एग्जामिनेशन होना है 27 तारीख के दिन, जो स्किल्स के कोर्स करते हैं। कौन से कोर्स करते हैं बेटा? स्किल्स के। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा टाइम टेबल यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं मैं। आपको 8 बजे करीब एग्जामिनेशन में पहुंचना है, एग्जामिनेशन हॉल में। वहां पर आपकी थर्मल स्कैनिंग होगी। आप कोविड-19 से बचने के लिए आवश्यक सामग्री लेके जाएं। सैनिटाइजर हो गया है, मास्क हो गया है, क्योंकि उस समय का हम कुछ बोल नहीं सकते। फिर अगला क्या है, आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि जो प्रायोगिक परीक्षा है आपकी, वो जो होगी वो पहले या बाद में होगी। और आपके जो अंक, कितने अंक का पेपर आएगा? लगभग 80 मार्क्स का पेपर आएगा। और प्राइवेट बच्चों के लिए 80 मार्क्स का पेपर रहेगा, लेकिन उसको 100 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसको स्वाध्याय बोलते हैं ना बेटा। उनको 80 मार्क्स के पेपर को 100 मार्क्स के पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। वो कुछ उनका गणित रहता है ना, वो अधिभार रहता है, उससे वो कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पर जरूरत कुछ नहीं होती। तो आपको बस ये चीजें याद रखना है कि यहाँ हमारा पेपर है, ठीक है। तो एक 1 तारीख के दिन हो गया, एक 7 तारीख के दिन हो गया, एक 11 के दिन हो गया, एक 14 के दिन, एक 17 के दिन, एक 20 के दिन। ये मेनली आपके पेपर यहां से आ जाते हैं, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। अब आगे जब हम चलते हैं तो यहां पर हम 12th के लिए आ चुके हैं। यहां पर 12th के लिए आ चुके हैं हम। और 12th के जो पेपर्स है, वहां पर सबसे पहले मैं बात करूंगा मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए कि उनके पेपर कहां कहां हैं। तो मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए पेपर की अगर बात करूं तो वो देखो बेटा गौर से। पहला पेपर हिंदी का कॉमन रहता है, दूसरा पेपर इंग्लिश का भी कॉमन रहेगा। हिंदी इंग्लिश कॉमन है। फिर उसके बाद आपका आएगा यहां पर हिंदी इंग्लिश कॉमन के बाद में फिर आएगा यहां पर फिजिक्स आपका 3rd, और 4th पेपर आएगा आपका मैथ्स के बच्चे हैं तो यहां पर आ जाएगा केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री के बाद में 5th पेपर जो आएगा आपका, 5th पेपर आएगा आपका मैथमेटिक्स का। चलो ये 5 पेपर आपके हो गए। पहला पेपर हो गया आपका हिंदी का, दूसरा पेपर हो गया आपका इंग्लिश का, तीसरा पेपर होगा फिजिक्स का, चौथा पेपर होगा आपका केमिस्ट्री का, और 5वां पेपर होगा आपका मैथमेटिक्स का। यहां अगर बायो वाले बच्चों के लिए बात करें तो यहां पर उनका मैथमेटिक्स नहीं है, यहां पर उनका बायोलॉजी है 10 तारीख के दिन।
यहाँ पर उनका बायोलॉजी है 10 तारीख के दिन, तो यहाँ पर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों के पेपर को हमने सीधे बता दिया। आपको इतना बड़े झंझट में नहीं पढ़ना, आपको सिंपल आपके सब्जेक्ट मेरे सामने रख दिए। इन सब्जेक्ट को ध्यान रखो और इनका टाइम टेबल आप क्रिएट करो। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई यहां पर कि पहले तो आप ये लिख लेते अपन कि पहला अपना है 2 तारीख के दिन, 2 तारीख के दिन हमारा पेपर है, ठीक है सर। 1 तारीख के दिन उनका है अपना 10वीं वालों का, 2 तारीख के दिन हमारा पेपर है। जब 2 तारीख के दिन हमारा पेपर है, 22 याद आता है, 2 तारीख के दिन हमारा पेपर है, तो वो पहला काय का हमारा हिंदी का है सर, काय का है हिंदी का है सर, ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा पेपर आपका 4 तारीख के दिन है, 4/3/2022। 4 तारीख के दिन जो आपका पेपर है वो काय का है, इंग्लिश का है सर, काय का है, इंग्लिश का है सर। फिर आपका पेपर जाएगा डायरेक्ट 10 तारीख के दिन। अब 10 तारीख के दिन का वाला पेपर जो है उसको थोड़ा सा बदल लेते हैं अपन, 10/3/2022। 10/3/2022 वालों का जो पेपर है, उस पेपर के हिसाब से अगर मैं चलूं तो यहां पर उसका पेपर बनता है बायोलॉजी का। काय का बनता है, बायोलॉजी का, बायोलॉजी का पेपर बनता है उसका। फिर उसके बाद अपन आते हैं करीब करीब आते हैं अपन 10 तारीख के बाद में। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होता है कि 10 तारीख के बाद की बात करें अपन, 23 कर लेना बेटा, अभी क्या 22 चल रहा है तो 22 ही बोलेंगे हम, जब 23 चलेगा जब 23 बोलेंगे, ठीक है। 10 तारीख के बाद की बात करें अपन तो फिर आ जाते हैं अपन 15 तारीख के दिन, 15/3/2023। 15/3/2023 के दिन जाएंगे तो आपको यहां पर मिलेगा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बोलते हैं वैसे, केमिस्ट्री। फिर उसके बाद आता है आपका 1, 2 और बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया। एक फिजिक्स का पेपर आपका बच गया बीच में। फिजिक्स का पेपर जाएगा आपका करीब करीब 6 तारीख के दिन, 6/3/2023 के दिन आपका हो जाएगा फिजिक्स का पेपर, फिजिक्स का पेपर। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है, ठीक है, फिजिक्स का पेपर। 2 मिनट बेटा शांति, चलो। फिर उसके बाद आपको आएगा यहां पर फिजिक्स का पेपर आ गया, और यहां पर फिर आपका आ गया 18 के दिन केमिस्ट्री बेटा, 18 के दिन केमिस्ट्री आ गया आपका, 18 तारीख के दिन केमिस्ट्री आ गया। अच्छा 15 नहीं है, 18 यहां से, ठीक है। फिर 18 के बाद में 21 तारीख के दिन आपका आ गया है 21/3/2023, ये आ गया आपका मैथ्स। तो हमने पूरी कोशिश करी है कि ये पेपर आपको क्लियर कर दूं इतने सारे सब्जेक्ट में से, इतने सारे सब्जेक्ट में से ये पेपर क्लियर कर देता हूँ। पहला पेपर आपका हिंदी का है, दूसरा पेपर आपका इंग्लिश का है, तीसरा पेपर 6 तारीख के दिन आपका फिजिक्स का है, चौथा पेपर आपका जो है वो बायोलॉजी वालों का है, बायोलॉजी वालों का है 10 तारीख के दिन। पांचवा पेपर जो आपका है, पांचवा पेपर आपका केमिस्ट्री का है। तो यहां बोल सकते हैं अपन कि यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 बायोलॉजी सब्जेक्ट जिनका है, बायोलॉजी सब्जेक्ट जिनका, उनकी 18 तारीख के दिन एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगी बेटा। बायोलॉजी वाला पेपर जो है, बायोलॉजी वाले पेपर में या सब्जेक्ट जिनका है, स्ट्रीम जिसकी है, उसका 18 तारीख के दिन पेपर खत्म हो रहा है। और जिनका मैथ्स से है उनका क्या हो रहा है 21 तारीख के दिन, मतलब उनको बायोलॉजी का पेपर नहीं देना है। यहां तक क्लियर हुई बातें। अब थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं, और आगे चलने के लिए अपने को थोड़ा सा क्लियर चीजें और कर देता हूं मैं आपको। देखो बेटा, आपको यहां पर 1 दिन की छुट्टी मिली है, सिर्फ आपको हिंदी और इंग्लिश के लिए 1 दिन की छुट्टी मिली है। मतलब आप समझ जाओगे आपको प्रिपरेशन कितना करना है। अभी से आपको लगना पड़ेगा प्रिपरेशन करने के लिए, नहीं तो अभी प्रिपरेशन नहीं होना आपकी, ये समझने वाली बात है। दूसरी चीज क्या है, यहां भी आपको 1 दिन की छुट्टी मिलती है 5 तारीख के दिन, और फिजिक्स का पेपर आ जाता है। ये चीजें क्या है बेटा, समझो आप 1 दिन में फिजिक्स कैसे आप कवर करोगे। 1 दिन में फिजिक्स कवर करना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, और वो आपको करना पड़ा क्योंकि 6 तारीख के दिन पेपर उसी का है। समझो बात को, 1 दिन में आपको फिजिक्स कवर करना है। तो फिजिक्स में भी अभी से भिड़ना ज्यादा अच्छा रहेगा, फिजिक्स में भी अभी से नोट्स बनाना ज्यादा अच्छे रहेंगे, फिजिक्स में भी अभी से मेंटली प्रिपेयर होना ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि 1 दिन में फिजिक्स सही साइड क्लियर नहीं होता है, तो मतलब इनने जो टाइम टेबल बनाया उनको थोड़ा सा इस चीज को सोचना चाहिए, नेक्स्ट बार अपग्रेड करें इस चीज को, वो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हर बार यही होता है, ठीक है। अगला क्या है, 6 के बाद 10 तारीख के दिन बायोलॉजी का है। तो यहां पर थोड़ा सा शांति हमको मिल जाती है, क्योंकि बायोलॉजी एक बड़ा सब्जेक्ट होता है, बहुत कुछ उसमें थ्योरेटिकल पढ़ना रहता है। लेकिन फिर भी मेरे को समझ में आता है कि फिजिक्स के कंपैरिजन में बायोलॉजी में अगर छुट्टी नहीं मिलती तो भी चलता।
7, 8 और 9 3 दिन की यहाँ पर छुट्टी आपको दी जा रही है। कुछ थोड़ा बहुत डेटा मिस्टेक हो जाए तो भैया संभाल लेना, क्योंकि हम भी डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्या है, 10 के बाद में आपको डायरेक्ट केमिस्ट्री मिलेगा, बायोलॉजी के बाद में आपको जस्ट केमिस्ट्री मिलना है। तो केमिस्ट्री जब मिलना है तो आपको बायोलॉजी वालों को 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7 दिन की छुट्टी यहाँ पे मिलना है। कितने दिन की? 7 दिन की छुट्टी मिलना है। फिर आपको अब मैथ्स वालों के लिए कितना अच्छा है, 6 तारीख के दिन पेपर है फिजिक्स का, उसके बाद डायरेक्ट उनका केमिस्ट्री का पेपर 18 तारीख के दिन। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, मतलब आपको कह सकते हैं कि लगभग 11 दिन की छुट्टी मिल गई उनको। तो इस 11 दिन की छुट्टी में क्या आप खाली केमिस्ट्री पढ़ोगे क्या? आपको केमिस्ट्री एज वेल एज मैथ्स दोनों पढ़ना है। आपको केमिस्ट्री एज वेल एज मैथ्स दोनों पढ़ना है। आ रहा है समझ में? तो ये पूरा का पूरा आपका टाइम टेबल हो गया है। आपको यहां समझना है 2 तारीख के दिन आपका हिंदी का है 12th वालों के लिए, 12th साइंस वालों के लिए एक पूरा का पूरा अपन ने बना के दे दिया आपको सेटअप। 2 तारीख के दिन आपका हिंदी का है, 4 तारीख के दिन आपका इंग्लिश का है, 6 तारीख के दिन आपका फिजिक्स का है, 10 तारीख के दिन आपका बायोलॉजी का है, 18 तारीख के दिन आपका केमिस्ट्री का और 21 तारीख के दिन आपका मैथ्स का है। देख लो बेटा, 2 तारीख, फिर 4 तारीख, फिर यहां पर 6 तारीख, फिर उसके बाद 10 तारीख, फिर यहां पर 18 तारीख और फिर आपका मैथमेटिक्स जो है वो 21 तारीख के दिन का है। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, कॉमर्स के लिए आते हैं बेटा, कॉमर्स के लिए आते हैं। तो कॉमर्स के लिए हिंदी, कॉमर्स के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम है। फिर यहां पर आ जाता है अर्थशास्त्र, 3 आ जाते हैं। अर्थशास्त्र के बाद जस्ट आगे चलते हैं अपन, तो व्यवसाय अध्ययन आ जाता है इनका। अर्थशास्त्र के बाद में चलते हैं अपन, तो व्यवसाय अध्ययन आ जाता है। फिर उसके बाद अपना इनका जो सब्जेक्ट आता है वो हिंदी, इंग्लिश, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन और आता है अकाउंट। अकाउंट मतलब बही खाता हो जाता है अपना। तो बही खाता इसमें ये बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी। ठीक है, तो यहां से हमको सारे सब्जेक्ट समझ में आ गए हैं आपके। नॉर्मल जो लेते हैं, नॉर्मल, अब इसको आप बोल सकते हो सर अर्थशास्त्र को हटा सकते हैं आप, तो दूसरे सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं बेटा, मैथ्स ले सकते हो आप, तो मैथ्स वाले का मैथ्स हो जाएगा, फिर या मैथ्स भी आ जाएगा आपका। ठीक है, अर्थशास्त्र को हटा के आपने मैथ्स लिया था, जिन कॉमर्स वालों ने, उनका मैथ्स आ जाएगा। अर्थशास्त्र को हटाकर, इकोनॉमिक्स को हटाकर जिसने आईपी लिया था, जिसने आईपी लिया था उसका 27 तारीख के दिन है। तो यहां पर कुछ डिवाइड हो जाता है बेटा। जिसने अर्थशास्त्र के बाद में जिसने मैथ्स लिया था, नॉर्मल है, नॉर्मल क्या बात करेंगे अपन, आपका सब्जेक्ट क्या रहेंगे? एक तो रहेगा आपका 2 तारीख के दिन 2/3/2023, उसके दिन आपका हिंदी रहना है। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे अपना 4/3/2023 पर आपका इंग्लिश रहना है। फिर आप आ जाते हो 6/3/2023 के दिन आपका आ जाएगा यहां पर इकोनॉमिक्स, जिसको आप अर्थशास्त्र बोलते हैं। और फिर उसके बाद आ जाते हो आप, जस्ट आ जाते हो आप 18, मतलब यहां कितनी छुट्टियां मिल जाती है कॉमर्स वालों को? कॉमर्स वालों के लिए ये बहुत अच्छी चीज हो गई है। कॉमर्स वालों को डायरेक्ट इकोनॉमिक्स के बाद में, या फिर इनको इंग्लिश, जिनका इकोनॉमिक्स नहीं है उनको तो और अच्छा हो गया, तो ये हो जाए बिजनेस, बीएस, जिसको आप बोलते हैं व्यवसाय अध्ययन। यहां पर आपको बहुत कुछ मिल जाता है बेटा। बीएस मिल रहा है आपको, बीएस में बहुत दिन की छुट्टी मिल रही है आपको, लगभग 11 दिन की छुट्टी है आपको। फिर उसके बाद आप आ जाते हो मैथ्स वालों को, मैथ्स मिल जाएगा, तो मैथ्स की अभी बात नहीं करूंगा मैं इसमें। फिर आ जाता है आपका अकाउंटेंसी, अकाउंट आपका 24 तारीख के दिन, तो 24/3/2023 उसमें मिल जाएगा आपको अकाउंट बही खाता। चलो, तो ये 5 सब्जेक्ट आपके हो गए। इन 5 सब्जेक्ट में आपको हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, बीएस और अकाउंट, इस तरह से आपका पेपर रहेगा। आपका हिंदी का 2 तारीख के दिन रहेगा, 4 तारीख के दिन आपका अंग्रेजी का रहेगा, 6 तारीख के दिन आपका अर्थशास्त्र करेगा, उसके बाद में 18 तारीख के दिन आपका व्यवसाय का रहेगा, उसके बाद बुक कीपिंग का रहेगा आपका, मतलब अकाउंट का रहेगा आपका 24 तारीख के दिन, और जिसका आईपी होता है, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस होता है, उसका रहेगा 27 तारीख के दिन। इस तरह से आपके पेपर यहां पर बनाए गए हैं। अब कुछ का क्या होता है,
इकोनॉमिक्स की जगह पे, कुछ का इकोनॉमिक्स की जगह पे, अब यहां पर कुछ का इकोनॉमिक्स की जगह पे मैथ्स भी है, तो मैथ्स की तारीख ये है बेटा, और कुछ का ये भी अपना इन्फॉर्मेट है, तो वो 27 आप मान सकते हो इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, अब हम आर्ट्स वालों की बात कर ले, जो कि डायरेक्ट आर्ट्स वाले तो समझदार, डायरेक्ट बता देंगे उनको, वो सारे समझदार है वैसे तो, हम ही थोड़ा कम समझदार है, हम लिखे जा रहे हैं आपको बिल्कुल बस भटाभट हिंदी इंग्लिश। आर्ट्स वालों को, उसके बाद अर्थशास्त्र आ गया आर्ट्स वालों का, उसके बाद आपका राजनीतिक विज्ञान आ गया, उसके बाद आपका इतिहास है, और उसके बाद यहाँ पर समाजशास्त्र वालों का समाजशास्त्र है, और आगे अगर अपन बढ़े तो भूगोल वालों का भूगोल है। इस तरह से आपके और भी एक आध सब्जेक्ट छूट गया तो आप देख लेना। तो नॉर्मल ये आर्ट्स वालों का हिंदी इंग्लिश, फिर अर्थशास्त्र वालों का अर्थशास्त्र और राजनीति, यहाँ तक तो सेम है। फिर उसके बाद में इतिहास, समाजशास्त्र और भूगोल, जिसका भूगोल है वो भूगोल वाले 28 तारीख के दिन प्रिपेयर रहे, और 24 तारीख के दिन समाजशास्त्र वाले, 18 तारीख के दिन इतिहास वाले, 15 तारीख के दिन राजनीति वाले, उसके बाद अर्थशास्त्र वाले, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश जो भी चल रहा है वो वाले। तो यहाँ पर क्लियर आपका सिस्टम दे रखा है। बाकी जितने भी है, जैसे कृषि विज्ञान के, तो ये कृषि विज्ञान वालों का आ जाएगा यहाँ पर। कृषि विज्ञान के बाद में आपका दूसरे कोई भी सब्जेक्ट है आपके, वो सारी चीजें इसमें क्लियर दे रखी है, एक्स्ट्रा वगैरह, जो भी आप आराम से पढ़ के और उसको समझ सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर हम ये बात समझ सकते हैं यहाँ पर कि आपका 12th का जो है और 10th का है वो टाइम टेबल आ चुका है, और पूरा हमने व्यवस्थित रूप से आपको समझा दिया है, और आप व्यवस्थित रूप से उसको समझे, क्योंकि ये टाइम टेबल जो आपको एक एक सब्जेक्ट बताया, इतने सारे सब्जेक्ट में से आपके सब्जेक्ट निकाल के एक एक टाइम टेबल में से टाइम आपका बताया हमने, किस तारीख के दिन कौन सा पेपर है, सारी चीजें आपको बताई गई है यहाँ पर। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे, क्योंकि शेयर करने का, लाइक करने का या सब्सक्राइब करने का मैं यहाँ पर वीडियो पे नहीं बोलता हूं, लेकिन आज बोलूंगा आपको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुंचाना। थैंक यू वेरी मच।